हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन में। मैं हूं सिद्धि और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 6 रेस जेस्टे के इम्पॉर्टेंट केसेस के बारे में। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 6 रेस जेस्टे बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है रैटन वर्सेस द क्वीन। अब बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में। इस केस में एक आदमी के ऊपर चार्ज लगा था अपनी वाइफ के मर्डर का। उसने अपने डिफेंस में ये बोला था कि शॉट एक्सीडेंटली हो गया, उसने गलती से अपनी वाइफ के ऊपर गोली चला दी, इंटेंशनली उसने ये नहीं किया था। बट ये इवेंट होने से बिल्कुल पहले जो विक्टिम उसकी वाइफ थी उसने पुलिस को कॉल किया था हेल्प के लिए। उसने ये बोला था कि जल्दी से जल्दी पुलिस भेज दीजिए। इससे पहले कि ऑपरेटर पुलिस से कनेक्ट कर पाता, पुलिस को एड्रेस दे पाता, कॉल एकदम से एंड हो गई। और जैसे ही उसके बाद पुलिस घर पहुंची तो देखा कि वुमेन डेड है, वाइफ की डेथ हो चुकी थी। तो वाइफ ने जो कॉल किया, जो वर्ड्स बोले, जिस परेशानी भरी आवाज़ में उन्होंने वो वर्ड्स बोले, इससे हमें ये पता चलता है कि ये बिल्कुल रेलेवेंट है और ये सेम ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। क्योंकि कोई भी विक्टिम एक्सीडेंट होने से पहले उसे पता नहीं चलता कि ये चीज़ होने वाली है। तो अगर इवेंट होने से पहले एक कॉल आया है, इसका मतलब इट वॉज प्रॉक्सिमेट इनफ दैट शी वॉज श्योर कि मुझे पुलिस की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए उसने सोचा कि मैं पुलिस को कॉल करूं और उसकी हेल्प लूं। तो जो कॉल उन्होंने करी थी और उसके बाद जो शूटिंग हुई, यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि ये इवेंट इंटेंशनल था और एक्सीडेंटल नहीं था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। नेक्स्ट केस है थॉमसन वर्सेस त्रिवेनियन। यहाँ पे क्या हुआ था कि जिस लेडी की डेथ हुई वो लेडी अपने घर से बाहर आई एकदम भागती हुई और उसकी नेक पर एक घाव था, खून निकल रहा था और शी वॉज क्राइंग, शी वॉज स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रही थी और वो ये बोल रही थी कि उसके हस्बैंड ने उसे ये इंजरी करी है, ये घाव उसके पति ने उसे मारा है, और वो ये चिल्लाती हुई बाहर आ रही थी। तो वाइफ की जो ये स्टेटमेंट थी, जो विमेन की ये स्टेटमेंट थी, ये बिल्कुल रेलेवेंट है एज रेस जेस्टे, क्योंकि ये सेम ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। ये बिल्कुल सीरीज में चीज़ें होती आ रही हैं कि जैसे उसके साथ इवेंट हुआ वो तुरंत ही वहाँ से भाग कर आती हैं और आकर उन्होंने ये बाहर स्टेटमेंट दी। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस की तरफ। तो यहाँ पर एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आया और ऐसा बोला गया कि आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट जजमेंट दिया है। अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर एक वुमेन एकदम से रूम से बाहर आती हैं जिनका गला कटा हुआ होता है। तो जिस समय वो इंजर हो चुकी होती हैं और मरने वाली होती हैं, बिल्कुल मरने से बिल्कुल पहले वो क्या करती हैं, वो अपनी आंट को देखती हैं और बोलती हैं, ओ डियर आंट, देखो बेडिंगफील्ड ने मेरे को क्या किया। यहाँ पर कोर्ट की कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट इसीलिए मानी गई क्योंकि कोर्ट ने उस लेडी की दी हुई स्टेटमेंट को रेस जेस्टे का पार्ट कंसिडर नहीं किया था। ये बोला था कि हम इस स्टेटमेंट को एडमिसिबल नहीं समझेंगे और ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। इसका रीज़न ये दिया कोर्ट ने कि कोई इंसान इवेंट होते ही एकदम अगर बाहर आ रहा है कि मेरा गला कट गया है और वो बताना चाहता है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो वो ये बात किसी भी इंसान को बता सकता है। इतना टाइम नहीं मिलना चाहिए इंसान को कि वो एक फैब्रिकेटेड स्टोरी, एक बनी बनाई स्टोरी किसी के सामने लाएं। वहाँ पर कोई भी इंसान होता है, उसको ये बात बताई जा सकती है। पर एज सून एज शी सॉ हर आंट, उन्होंने तभी बोला कि देखो आंट, मेरे साथ बेडिंगफील्ड ने क्या किया, जिसकी वजह से रिजल्ट ये रहा कि कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट ज़रूर दी, स्ट्रिक्ट जजमेंट ज़रूर दी, बट कोर्ट ने उनकी इस स्टेटमेंट को रेस जेस्टे का पार्ट नहीं कंसिडर किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में वुमेन की डेथ होने से बिल्कुल पहले वो ये बताती हैं कि एक आदमी यहाँ पर गन लेकर के खड़ा है और मुझे मारने वाला है। और जैसे ही ये इवेंट उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद शी वॉज फाउंड डेड, गन शॉट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि ये जो स्टेटमेंट है ये रेस जेस्टे का पार्ट कंसिडर की जाएगी एंड दिस इज रेलेवेंट क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन में हो रही है, ऐसा पता चल रहा है। सो आई होप कि इन इम्पॉर्टेंट केस लॉज से
आपको रेस्ट टेस्टी टॉपिक और अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बने रहिए हमारे चैनल पर और आगे आने वाले हर इंपॉर्टेंट केस लॉ की वीडियो के साथ अपडेटेड रहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट या सजेशन है तो प्लीज़ कम इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।